6 अप्रैल 2004। ये तस्वीरें 2004 की हैं। महेंद्र बाहुबली की तरह धूमधाम से राजपक्षे की प्रधानमंत्री के तौर पर ताजपोशी हुई। जिस पोर्ट सिटी हम्बनटोटा पर इन दिनों चीन की एक तरह से हुकूमत चल रही है, राजपक्षे वहीं से आते हैं। उनको पॉलिटिकल बैकग्राउंड विरासत में मिली। दुर्भाग्य से उसी साल दिसंबर में सुनामी आई। सबसे ज्यादा बर्बाद होने वाले देशों में श्रीलंका दूसरे नंबर पर था। खैर, 4 दिन बाद ही सही राजपक्षे जाफना गए। उस जाफना जहां तमिलियंस पर बर्बरता की खबरों ने पूरी दुनिया में खलबली मचाई थी। सुनामी की आपदा को राजपक्षे ने ठीक ढंग से संभाला। यही वजह थी कि अगले साल राजपक्षे ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीता। इस इलेक्शन में उन्होंने रानिल विक्रमसिंघे को हराया था। ये राजपक्षे के राज का शीर्षकाल था। इससे पहले कि उनके कार्यकाल का हनीमून पीरियड खत्म होता, तमिल आंदोलन ने एक बार फिर सिर उठाया। सरकार ने उसे सख्ती से कुचला। अप्रैल 2006 में त्रिनकोमाली में 100 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। 2009 में श्रीलंकाई फौज ने तमिल हेडक्वार्टर को कब्जे में ले लिया। इससे पहले तक किलीवोचोची पर विद्रोहियों का कब्जा था। उनकी फोर्स थी, उनकी अदालत, उनका कानून, उनका प्रशासन। राजपक्षे ने इसे सख्ती से कुचल दिया। श्रीलंका की स्पेशल फोर्स ने 18 मई 2009 को लिट्टे के लीडर विरुपल्ली प्रभाकरन को उस वक्त मार गिराया जब वो वार जोन से भागने की तैयारी में था। अपने लिए अलग देश की मांग करने वाले लिट्टे के इस आंदोलन या खूनी संघर्ष में अब तक 1 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे। खैर, प्रभाकरन की मौत के बाद वो आंदोलन भी अपनी मौत मर गया। श्रीलंका के विभाजन की नौबत नहीं आई। कोलंबो में आज के दिन हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन उस दिन उन्हीं गलियों और सड़कों पर जीत का जश्न मनाया गया था। साल 2010। नतीजा ये हुआ कि 2010 में राजपक्षे ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भारी बहुमत से जीता और कानून की तमाम शक्तियों को संविधान संशोधन कर अपने हाथों में ले लिया। विपक्ष ने आंदोलन छेड़ दिया। विरोध की ज्वाला धधकती रही। 2014 में यूनाइटेड नेशन के सामने बहुत से लोगों ने राजपक्षे की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। पश्चिमी देशों और मानवाधिकार संगठनों ने राजपक्षे को तमिल कम्युनिटी के खिलाफ राजपक्षे की नीतियों की निंदा की। खैर, इस बीच राजपक्षे ने चीन और जापान के साथ कई द्विपक्षीय समझौतों पर साइन किया। खासकर श्रीलंका में इन्वेस्टमेंट के बदले चीन से उधार पर उधार लेते रहे और यहीं वो घिरते गए उस चक्रव्यूह में जो ड्रैगन ने बनाया था। साल 2015। 2015 में राजपक्षे इलेक्शन हार गए। उनके सबसे करीबी सहयोगी ने ही उन्हें सबसे बड़ा आघात दिया था। यह उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वो चुनाव हार भी सकते हैं। राजपक्षे के खिलाफ घूस से लेकर इलेक्शन में चंदा उगाही तक के आरोप लगे। जांच हुई, वो अस्तकाल में चले गए। साल 2019। महेंद्र राजपक्षे का सूरज तब भी चमका जब 2019 में उनके भाई गोटबाया राजपक्षे राष्ट्रपति बने। उन्होंने महेंद्र राजपक्षे को प्रधानमंत्री बनाया। साल 2022। 2022 में जब महंगाई आसमान छूने लगी, चीन से लिए कर्ज में श्रीलंका डूबने लगा, विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो गया, जनता ने विद्रोह कर दिया, राजपक्षे को अपनी कुर्सी आखिरकार छोड़नी पड़ी। शायद ये उनके राजनीतिक जीवन का सूर्यास्त है। आज तक ब्यूरो।